इस दफा देखेंगे कि तीसरी भट्ट के साथी भी उसको छुड़वाने आते हैं कि नहीं आते। देखेंगे जनाब उसके दोस्त, उसके जो करीबी दोस्त हैं वो भी पुलिस पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। ये सीसीटीवी वालों का इम्तिहान है। अगर इस दफा इन्होंने ये इम्तिहान ना किया तो फिर समझ लें कि सारी जो फिल्म बनाते हैं ना वो स्टोरी होती है, क्योंकि जिस बंदे के बड़े सारे दोस्त हो तो उसके दोस्त जरूर छुड़वाने आएंगे। आपने जो ये सवाल किया ना कि तीसरी भट्ट को पाकिस्तान में लाकर उसके साथ क्या करेंगे, ये अब इम्तिहान है सीसीटी का और पंजाब पुलिस का। मजा अब आएगा, पता चलेगा जब ये किसी गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं ना तो फौरन से पहले ये वाकया बनाते हैं कि जनाब उसके साथी को, जनाब उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो हलाक हो गया। हम जनाब फलाम मुल्जिम को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे, रास्ते में जनाब उसके दोस्तों ने हमला किया और उनकी फायरिंग से जनाब वो कत्ल हो गया। अभी इन्होंने बड़ा बंदा पकड़ा है। अब इन्होंने जनाब एक सियासी बंदा पकड़ा जनाब, जो घर पे बैठकर बंदे मरवाते हैं लोग। नाज़रीन इकराम, तीसरी भट्ट को जो है वो कल गिरफ्तार कर लिया जाता है इंटरपोल के जरिए दुबई से। मलिक फ़हीम खोखर साहब सीनियर वकील हैं, इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि किस बेस पे उनको कैसे गिरफ्तार किया गया होगा, कानून क्या कहता है और आगे क्या होने जा रहा है। सर बताइएगा कि तीसरी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार किया गया है तो इसके लिए क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया होगा और अगला जो फ्यूचर है तीसरी भट्ट का क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, आपने जो पहला सवाल पूछा है कि किस मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया है, वो जनाब कौन सा वो हज करके आया है। उन्होंने जनाब एक अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला है, उसके कत्ल में जनाब वो मरकजी मुल्ज़म है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंटरपोल टीम के जरिए सीसीटी ने उसको गिरफ्तार किया है तो जब पाकिस्तान में उसको लेकर आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा कि जनाब ने उस मरकजी रोल में जनाब ने किस तरह से प्लान किया, किस तरीका वारदात से जनाब उन्होंने शूटर हायर किए और किस तरीके से जनाब उन्होंने जनाब उसका कत्ल करवाया। और दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि जनाब उन पर सज़ा क्या होती है, वो मेरे अंदाजे में तो FIR मेरे सामने से नहीं गुजरी, लेकिन 109 में मशवरे में होंगे वो, या 120B उन पर लागू होगी। इसके मुताबिक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हम देखेंगे कोई फैसला नहीं हम कर सकते। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, आपने मशवरे में हम बिला मशवरा हो कि जनाब प्लानिंग के थ्रू जनाब उसको आपने मारने की कोशिश की या तैयारी की कि जनाब फलानी जगह बंदा मौजूद होगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। गिरफ्तार हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह निशान सीसीटी के लिए ये है, पंजाब पुलिस के लिए ये है कि जनाब कोई गरीब का बच्चा जब ये पकड़ते हैं ना किसी जुर्म में तो फौरन से पहले उसके साथी उसको छुड़वाने आ जाते हैं और फिर उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो मारा भी जाता है। अब ये बड़ा बंदा इन्होंने पकड़ा है। हाँ। अब मजा आएगा, अब देखेंगे ये क्या करते हैं। आपने जो ये सवाल किया ना कि तीसरी भट्ट को पाकिस्तान में लाकर उसके साथ क्या करेंगे, ये अब इम्तिहान है सीसीटी का और पंजाब पुलिस का। मजा अब आएगा, पता चलेगा जब ये किसी गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं ना तो फौरन से पहले ये वाकया बनाते हैं कि जनाब उसके साथी को, जनाब उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो हलाक हो गया। हम जनाब फलाम मुल्जिम को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे, रास्ते में जनाब उसके दोस्तों ने हमला किया और उनकी फायरिंग से जनाब वो कत्ल हो गया। अभी इन्होंने बड़ा बंदा पकड़ा है। अब इन्होंने जनाब एक सियासी बंदा पकड़ा जनाब, जो घर पे बैठकर बंदे मरवाते हैं लोग। यार ये डॉन है, जिनसे लोग डरते हैं, जिनको लोग कब्जे देते हैं, जिनको लोग भत्ते देते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे नाम से लोग कहते हैं भाई तीसरी भट्ट, गोगी भट्ट, फलाना भट्ट। तो इस दफा पंजाब पुलिस का और सीसीटी का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में देखते हैं ये सीसीटी कितना पास होती है। 200 अरब रुपए का इन्होंने फंड लिया है और उस फंड में जनाब इनसे साबित होगा कि जनाब ये किस तरीके से, किस तरीका वारदात से जनाब इसको इस मुकदमे में जिसको नामजद किया गया है अमीर बलाज टीपू ट्रका वाले केस में, उसको ये क्या सजा देते हैं और इस इम्तिहान में ये किस तरह से पास होते हैं। इस दफा ये देखा जाएगा कि किस तरह तीसरी को छुड़वाने के लिए उसके दोस्त आएंगे और जनाब उसके दोस्त ही जनाब हुआ करेंगे। और उसके आपको लगता है कि सीसीटी ये कर पाएगी, काउंटर कर पाएगी जो होता है बाकी लोगों का होता है साथियों की फायरिंग? मैंने आपको ये कहा कि जनाब ये इम्तिहान है, इस दफा सीसीटी का इम्तिहान है। देखते हैं सीसीटी इस दफा इस इम्तिहान में पास होती है कि नहीं होती। गरीब के बच्चे को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते हैं जनाब हम निशानदेही करवाने जा रहे थे, उसके साथी उसको छुड़वाने के लिए आए, उसके साथियों की फायरिंग से जनाब वो मौके पर कत्ल हो गया और पुलिस वाले को किसी को खलाश भी नहीं आती। इस दफा जनाब तीसरी भट्ट को पकड़ा है। देखेंगे सीसीटी इस दफा इस इम्तिहान में कैसे पास होती है। देखते हैं ना कि जनाब सीसीटी वाले किसी भट्ट को भी निशानदेही के लिए लेकर जाएंगे, उसके तो दोस्त भी बड़े हैं, उसका तो ताल्लुक भी बड़ा है, तो उसको तो छुड़वाने के लिए हजारों लोग, ये सैकड़ों लोग आ सकते हैं। उसका जो ताल्लुकात है सियासतदानों से बड़ा मजबूत है, तो सियासतदान बचा पाएंगे उसको। PMLN से ज्यादा ताल्लुकात है और PMLN की जो है इस वक्त कोई भी सियासी जमात अगर ऐसे लोगों का साथ देगी तो फिर जनाब जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे छोटे जुराइम करते हैं, वो तो बेचारे हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जनाब हमें छोटे छोटे जुर्म में इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है और इनको जनाब इतने बड़े जुर्म में कोई सजा नहीं मिली। तो ये एक सवालिया निशान इदारों के लिए भी है, पंजाब पुलिस के लिए भी है, सियासतदानों के लिए भी है, वजीर आला के लिए भी है, वजीर आजम के लिए है, आर्मी चीफ के लिए है।
सभी के लिए एक सवालिया निशान है कि जनाब इस दफा ये तीसरी बट को पकड़ लिया, इन्होंने आगे ये क्या करते हैं। इन्होंने जनाब बड़े सारे इसी वकूए में आपने कोई इन्होंने एक एहसन शाह लड़के को मर्डर किया जनाब, पुलिस मुकाबला किया, उसको जेल से निकाला, जेल से निकालने के बाद जनाब आगे हम शांति के लिए लेकर जा रहे थे तो जनाब रास्ते में जनाब उसके साथियों ने हम पर हमला किया और जनाब वो अपने साथियों की फायरिंग से कत्ल हो गया। इस दफा सीसीटी का इम्तिहान है, मैं बार आपके प्रोग्राम के तबस्सुर से कह रहा हूँ कि सीसीटी का इम्तिहान है। इस दफा देखेंगे कि तीसरी बाट के साथी उसको छुड़वाने आते हैं कि नहीं आते, देखेंगे जनाब उसके दोस्त, उसके जो करीबी दोस्त हैं वो भी पुलिस पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। ये सीसीटी वालों का इम्तिहान है। अगर इस दफा इन्होंने ये इम्तिहान ना किया तो फिर समझ लें कि सारी जो फिल्म बनाते हैं ना वो स्टोरी होती है, क्योंकि जिस बंदे के बड़े सारे दोस्त हो तो उसके दोस्त जरूर छुड़वाने आएंगे। तो गरीब का बच्चा पकड़ते हैं, उसके एक या दो दोस्त होते हैं या 5 दोस्त होते हैं, वो उसको छुड़वाने आ जाते हैं और उस पर कातलाना हमला भी कर देते हैं और पुलिस बच जाती है, उनकी फायरिंग से उनका अपना ही दोस्त मारा जाता है। इस दफा सीसीटी का इम्तिहान है। देखें, अगर उसको बेगुनाह है ना तो उसको बेगुनाह भी करना चाहिए, लेकिन अगर वो गुनाहगार है तो अगर जिस तरह गरीब के बच्चे को सजा मिलती है, इस तरह सियासतदानों से, चाहे जिसका जितना भी ताल्लुक है, चाहे वो जितना भी मालदार है, जितना भी अमीर है, उसके खिलाफ भी पूरी कानूनी कार्रवाई होनी सर, डायरेक्ट आपको लगता है डायरेक्ट तो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है, तो अगर इस चीज के कोई एविडेंसेस नहीं है तो फिर गिरफ्तारी बंद। देखें जी, ये अभी मैं तो आप तो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि वो डायरेक्ट इस बात में शामिल है या नहीं है। अभी तो इस बात का भी जियो फैंसिंग होगी, उसके बाद CDR निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये वकूए के वक्त ये बंदा कहाँ पर मौजूद था। अगर तो ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद था और वकूए वाली जगह पर मौजूद था तो इसका मतलब है ये प्रॉपर उसमें वकूए में शामिल भी था। और अगर ये बंदा उस वक्त वकूए से पहले पाकिस्तान से बाहर निकल गया था तो उसके बाद भी देखा जाएगा कि इसका मुल्जिमान से कितना राब्ता था। मुल्जिमान से ये मुसलसल अगर राब्ते में था, शूटरों से मुसलसल राब्ते में था, तो इसका मतलब है ये गुनाहगार है। और दूसरी बात यह है कि इस वकूए में जो पहले मुल्जिमान पकड़े जा चुके हैं उन्होंने इतराफ़ किया कि जनाब इस बंदे के कहने पर हमने ये वकूआ किया है। इसमें जो मुल्जिमान है उस बात का इतराफ़ कर चुके हैं। तो अब पता चल जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसको वो गुनाहगार करते हैं या किसको बेगुनाह करते हैं। ये तो पुलिस का इम्तिहान है ना। अब पता चलना चाहिए पुलिस का कि पुलिस मेरिट में कितना फैसला करती है। अब पुलिस इससे कितना दूर रहती है। ये तो हो गया कानून, ये चीजें। आपका जाती तजिया क्या है? आप दे सकते हैं, आइन और कानून भी इस चीज का। आपका जाती तजिया क्या है कि तीफी भट्ट को जो है वो सजा मिलेगी या निकल जाएगा फिर पहले की तरह? देखें जी, जाती तजिया अगर तो वो इस मामले में मुलव्वस है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी जवान माता पुत्र मार दे हो, खुदा ना ख्वास्ता मेरा या आपका नुकसान हो जाए, आपके घर वाले माफ करेंगे किसी को? सवालिया निशान है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर किसी पुलिस ऑफिसर का पुत्र कत्ल कर देना तो पुलिस वाला उसको माफ करेगा? अगर किसी वजीर का, किसी मशीर का पुत्र कत्ल हो जाए देखा उसको वो माफ कर देंगे? बात यह है कि अगर उसने जुर्म किया है या उस जुर्म में मुलव्वस है तो मैं यही कहूंगा कि उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाए कि जनाब वो इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है, उसने ये काम नहीं किया, तो फिर उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए।